हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि जो रियल एनालिसिस है ना, तो वो आपका रियल एनालिसिस का पेपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वास्तविक विश्लेषण, जो कि आपका पेपर फर्स्ट होता है। वास्तविक विश्लेषण वास्तविक विश्लेषण। अब जो वास्तविक विश्लेषण है, इसमें से भी कुछ सिलेबस आपके में हटा दिया गया है। मनोज, एक साथ कैसे करेंगे फिर? देखिए, रियल एनालिसिस में आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, आपको केवल उधर ही होमवर्क मिलेगा, ठीक है ना। रियल एनालिसिस में आपके लिए होमवर्क नहीं मिलेगा। होमवर्क मिलेगा तो ऐसे समझो, मुश्किल से 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे मिला करेंगे डेली, नहीं तो मिलेंगे नहीं। तब तक आपकी रियल खत्म हो, तब तक आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आप इसमें वास्तविक विश्लेषण चैप्टर 1 2 3 4, क्योंकि देखो अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, 30% सिलेबस हटा दिया है। हटाने के बाद में कुछ जो हटाए गए टॉपिक हैं, वो क्या है कि पिछली 2 वर्ष से जो नए ऐड किए गए थे ना सिलेबस में, उनको ही हटाया है। तो आपको क्या ये यूनिट है ना, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको बताते जाएंगे। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में से आपको सबसे पहले हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, यूनिट थर्ड। इस यूनिट थर्ड में सबसे पहले फलनों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। फलनों की प्रकृति, जैसे कि धनात्मक फलन, ऋणात्मक फलन। अगर कोई फलन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो धनात्मक फलन कहलाता है। धनात्मक। एक होता है ऋणात्मक फलन। ऋणात्मक फलन, और इसमें क्या है कि कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल 0 हो तो ऋणात्मक फलन होगा। एक होता है सम फलन। सम फलन में क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आए। दूसरा होता है विषम फलन। विषम फलन में एफ ऑफ माइनस एक्स हो तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है परिबद्ध फलन। परिबद्ध फलन में भी क्या होता है कि इस परिबद्ध फलन में क्या है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो स्मॉल की और कैपिटल की दो फिक्स मानों के बीच में, वो परिबद्ध फलन में। जैसे कि कोई फलन है, ये कह दिया जाए किसी फलन का मान, किसी फलन एफ ऑफ एक्स का मान, और आपसे कह दिया जाए कि किसी संख्या 5, और इधर हमने मान लिया कि 29। अब फलन का मान 5 और 29 के ही बीच में हो तो ऐसा फलन क्या है? परिबद्ध फलन होगा, जिसमें 5 तो निम्नक होगा और 29 है वो उच्चक होगा, ठीक है ना। कोई भी फलन परिबद्ध होता है उसके लिए 2 निम्नक उच्चक और होते हैं, तो निम्नक और उच्चक के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, किसी सेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपके लिए। जैसे कि हमने ये एक सेट, हम यहाँ सेट लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 है, 11 है, 12 है, इससे पहले 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब यहाँ देखिए, इस सेट को अगर हम एस कहें तो इस एस के जितने भी अवयव है ना, सब के सब बड़े हैं इन अवयवों से। लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं ना, इनसे बड़े हैं एस के अवयव। तो ऐसी कंडीशन में ये जो, सॉरी, एस के अवयव क्या है? बड़े हैं, और ये जो अवयव है ना 1 2 3 4, ये छोटे हैं एस के अवयवों से। तो इन सभी को हम निम्न परिबंध कहते हैं। इन सभी को नाम देते हैं निम्न परिबंध। और
और एस के जो मान है ना, ये 10, 11, 12, इन सब मानों को हम ऊपरी परिबंध कहते हैं, ऊपरी परिबंध। ओके, सेट एस के ऊपरी परिबंध, एस के जो भी मान बड़े हैं, एस के जो अवयव हैं, इनसे बड़े जो मान हैं, इनको 10, 11, 12, इन सभी को क्या कहोगे? ऊपरी परिबंध। तो यहाँ एस के निम्न परिबंध तो हो गए एस के मानों से छोटे, ऊपरी परिबंध हो गए एस के मानों से बड़े। अब एक तो होता है उच्चक और एक होता है निम्नक। उच्चक और निम्नक की अगर हम बात करें तो देखिए, इस एस के सभी निम्न परिबंधों में, एस के सभी निम्न परिबंधों में, निम्न परिबंधों में बड़ा मान, एस के सभी निम्न परिबंधों में जो बड़ा मान होगा ना, दोबारा सुने, इस एस के जितने भी निम्न परिबंध हैं, इनमें जो बड़ा मान होगा, जैसे कि 4 है, जैसे कि क्या है 4, जितने भी निम्न परिबंध हैं इनमें बड़ा मान जो 4 है वो निम्नक कहलाता है। सभी निम्न परिबंधों में उच्चतम बिंदु निम्नक कहलाता है। उच्चतम बिंदु, निम्न परिबंधों में उच्चतम बिंदु क्या होगा? निम्नक। और ऊपर परिबंधों में जितने भी ऊपर परिबंध है, देखो बड़ा मान बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं ना, अभी 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने भी ऊपर परिबंध हैं इनमें सबसे जो छोटा मान होता है वह उच्चक कहलाता है। तो उच्चक और निम्नक की डेफिनेशन क्या होगी? सभी ऊपर परिबंधों में न्यूनतम मान, सभी ऊपर परिबंधों में न्यूनतम मान। सर सिलेबस साइड पर आया क्या? देखिए सिलेबस साइड पे तो नहीं डाल रखा है, लेकिन इसको क्या है, साइड के अलावा व्हाट्सएप पे तो मिल जाएगा सभी के पास, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने क्या है साइड पे डाला नहीं है, वैसे बाकी का सभी के पास मिल जाएगा, ये हमारे पास भी है, ठीक है ना। मैथ का सिलेबस ही चेंज हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। 30% जो लेस किया है वो मैथ का ही किया है, बाकी का फिजिक्स केमिस्ट्री में से अभी कुछ नहीं किया। हाँ, तो जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी ये निम्न परिबंध है ना, सभी निम्न परिबंधों में, सभी निम्न परिबंधों में जो बड़ा मान होगा, अर्थात निम्न परिबंधों में बड़ा मान निम्नक कहलाता है। और सभी ऊपर परिबंधों में न्यूनतम मान, सभी ऊपर परिबंधों में न्यूनतम मान जो होगा वो उच्चक होगा। तो ऐसा ये उच्चक और निम्नक की डेफिनेशन होगी। एक हमने ऊपर परिबंध आपको बता दिया, यदि किसी फलन का मान है किन्हीं दो संख्याओं के मध्य हो तो उसे क्या है, उच्चक और निम्नक, उसे क्या परिबद्ध कहेंगे। अब आएगा इसके बाद एक दिष्ट वर्धमान फलन, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान फलन, लेकिन उससे पहले कुछ ये डेफिनेशंस हैं, इनको लिखोगे आप, जो भी आपको अब तक समझ आया है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, हमने आपको पहले भी बोल रखा है कि कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करें। कॉपी पेन सभी साथ में लेकर के बैठा करो। आप लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट डालोगे धनात्मक एवं ऋणात्मक फलन, धनात्मक एवं ऋणात्मक फलन, चैप्टर नंबर 4 था ये। धनात्मक एवं ऋणात्मक फलन, और इसमें लिखेंगे इसमें लिखें समृत अंतराल ए बी में परिभाषित फलन। जब भी हम समृत अंतराल बोला करें, आपको जब भी हम समृत अंतराल बोला करें तो इस ब्रैकेट में लिखना है, ओके, क्लोज वाले इंटरवल, ओपन ये होता है ए बी,
समवृत्त के लिए हमेशा इसी को यूज में लेंगे। देखें आप सभी इसमें समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल ए बी में परिभाषित फलन f परिभाषित फलन f धनात्मक या ऋणात्मक फलन होगा। समवृत्त अंतराल ए बी में परिभाषित फलन f धनात्मक या ऋणात्मक फलन होगा यदि 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 दोनों को एक साथ लिखा है ना हमने, धनात्मक और ऋणात्मक की डेफिनेशन को। यदि के बाद लिखोगे यदि f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 या f ऑफ x लेस देन इक्वल 0, ठीक है ना। दोनों डेफिनेशन एक साथ लिखा दी हमने। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, इसमें लिखोगे आप और इसमें लिखेंगे आप सम या विषम फलन। नेक्स्ट हेडिंग सम या विषम फलन, और इसमें लिखें समवृत्त अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन f समवृत्त अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन f सम या विषम फलन कहलाता है यदि सम या विषम फलन कहलाता है यदि सम या विषम फलन कहलाता है यदि सम के लिए तो आपको बताया हमने, सम को तो बताया, यदि लगा के आप दोनों को लिख दो। यदि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब दोनों ही कंडीशन है ना, इनको एक साथ लिख दोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग डालोगे परिबद्ध फलन, और इसमें लिखेंगे परिबद्ध फलन में प्रांत डी में परिभाषित फलन f, प्रांत डी में परिभाषित फलन f अच्छा देखो सम या विषम फलन की डेफिनेशन दोबारा सुन लो। समवृत्त अंतराल ए बी में परिभाषित फलन f, दोबारा सम विषम की डेफिनेशन बोल रहे हैं। समवृत्त अंतराल ए बी में परिभाषित फलन f सम या विषम फलन कहलाता है यदि 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 के बाद ये लिख देंगे आप, यदि के बाद f माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, यदि के बाद इसे लिखें f माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट है इसमें परिबद्ध फलन, परिबद्ध फलन में लिखोगे
प्रांत डी में फलन प्रांत डी में फलन एफ परिबद्ध फलन कहलाता है यदि यदि फलन एफ का परिसर परिबद्ध हो। यदि फलन एफ का परिसर परिबद्ध हो। अर्थात 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 स्मॉल के कॉमा कैपिटल के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ताकि यानी स्मॉल के और कैपिटल के कोई वास्तविक संख्याएं हैं, ताकि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो स्मॉल के लेस देन इक्वल कैपिटल के हो, जहां स्मॉल के कॉमा कैपिटल के उच्चक व निम्नक कहलाते हैं। हेडिंग डालेंगे हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट ऊपर परिबंध ऊपर परिबंध मतलब उच्चक निम्नक की डेफिनेशन देना चाहते हैं, उसके लिए हम निम्न परिबंध और ये ऊपर परिबंध है ना, इनके बारे में डेफिनेशन देंगे पहले। ओके, निम्न परिबंध और ऊपर परिबंध के बारे में डेफिनेशन देंगे। और इसमें लिखोगे ऊपर परिबंध में हम अनुक्रम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देते हैं इसको, जरूरी नहीं है सेट के अकॉर्डिंग ही करो। और इसमें लिखोगे, देखिए अनुक्रम के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं, ये अनुक्रम के अकॉर्डिंग फिर आगे भी जरूरत पड़ेगी। चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वहां भी लिखाएंगे। लेकिन आप एक काम करेंगे, इस क्लास को एक बार रिज्वाइन करें।